अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़िए बहुत ही मशहूर और मारूफ जो तारीखी एक स्कूल है, एक कैंपस है जिसे निज़ामिया कैंपस कहा जाता है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। 100 साल से पुरानी ये तारीखी स्कूल जिसका जो है कंपाउंड का काम चल रहा है, क्योंकि वो कंपाउंड भी जो है 100 साल पुराना कंपाउंड है, वो जो है पूरी तरह से पूरा जो है ख़राब हो चुका था। उसको जो है नौ तामीर किया जा रहा है, उसको जो है फिर से एक मरतबा नए तरीके से तामीर किया जा रहा है। तो पूरी तरह से कंपाउंड ढा दिया गया है। जिस तरह निज़ामिया कैंपस के अंदर जिस तरह की खूबसूरती है, बाहर उस तरह की खूबसूरती हमें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था। अब जो है उसको ढाकर नए तरीके से कंपाउंड की तामीर की जा रही है। और इस साथ साथ जो है हमारे जिले जो सरकारी स्कूल हैं उसके भी उन्होंने यहाँ पर आए और वहाँ का जो है सारा मुआयना किया। उसके साथ साथ के जो सीनियर लीडर हैं जनाब नसीरुद्दीन बाबू साहब, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद थे, और अफुदा और बहुत सारे स्कूल के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। तो आइए जानते हैं जिस तरह ये सारे जो स्कूल है, जो निज़ामिया कैंपस है, उसका जो है कंपाउंड को लेकर जो है किस तरह की मेहनत चल रही है, और जानेंगे कि वो जो है इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं। मान्य माजी सचिವರು ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಗರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಮಿನ್ ನಗರಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಡ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ, ಹುಡ್ಕೋ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಶಾಲೆಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹಾಗೂ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಕನಸಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಇವು। ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,53,00,000 ಅನುದಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು। ಈಗಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ। ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे माजी मिनिस्टर आली एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ, जो करीब 100 साल से ये कंपाउंड की जो वजाहत थी बहुत अच्छी वो हालत बेढंगी हो गई थी। इसके वास्ते तनवीर सेठ साहब को हमारे अफू साहब जहाँ को बोलते हैं कि मान इमीडिएटली 30 लाख रुपए सैंक्शन करे
अब वो कंपाउंड की मरम्मत भी हो रही है। आप ये देखिए सर का आपके चैनल के माध्यम से मैं तनवीर सेठ साहब को हमारे जो BEO सर है रेवन्ना सर डायनामिट BEO उर्दू जितने भी स्कूल हैं उसकी बहिबूदी के वास्ते बड़ा जब बहुत जवाबदारी के साथ उन्होंने वो बच्चा को नर्सरी स्कूल भी वो गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी स्कूल में खोलने का वो भी एक इंतजाम कर कोई अपने खुद के हाथ के 10-20 हजार रुपए वहाँ डाल को बच्चा को छोटे बच्चा को बैठने के वास्ते जो BEO सर कर कोई BEO साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और यहाँ के जितने भी इस कैंपस के इदारे ही जो यहाँ के HM है सत्याभामा ही हमारे सुनील सर हैं मौलाना आज़ाद के HM और प्राइमरी स्कूल के फारूक मैडम है और जो यहाँ के CRP के चीफ श्रीमती जरीना मैडम है नो भी बड़ा अंजाम दिले कार्य इसके बहिबूदी स्कूल की बहिबूदी के वास्ते। खाली एक स्कूल नहीं गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं सब स्कूलों को 30 लाख 40 लाख 50 लाख करीब करीब 1.5-2 करोड़ रुपए इमीडिएटली सैंक्शन कर कोई वो काम भी चल को ही मैं तनवीर सेठ साहब का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जो मेहनत कर रही है तनवीर सेठ साहब की एक नोटिस को मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो अप्पू जो ईमानदारी से जो यहाँ तुम्हारे एक राइट हैंड बन को जो काम कारगुजारी कर रही जो यहाँ काम कर रही तो मैं अप्पू का भी खास ख्याल रखना सेठ साहब क्या वो है सो बात ना भी इसके अब हमारे महमूद है हमारा गुड्डू है असलम है सब भी हैं इनके सबकी जानिब से मैं दिल की गहराइयों से और एक बार आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। 100 साल का जो कंपाउंड था अभी जो है उसे ढाकर नया तामीर किया जा रहा है, किस तरह का होगा और क्या उसमें शक्ल दी जाएगी, कितना खूबसूरत दिखेगा ये कैंपस, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के बाद जो है ये कैंपस का एक अलग नजारा है, खूबसूरत है। क्योंकि जो बाहर का जो नजारा होता है वो भी बहुत जरूरी है जी जी क्योंकि बाहर से ही आदमी की वो पहचान होती है कि अंदर कैसा है जी तो बाहर किस तरह जो है कंपाउंड की खूबसूरती दी जाएगी। जी सर बाजू तो बगल में देख सकते हैं मिलाद बाग को जो हमारे अप्पू साहब खड़ों को दिन रात खड़ों को जो ग्रिल डाला को ही कंपाउंड ग्रिल है ना सेम ग्रिल यहाँ को आ जाते सर इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिखता सर कैंपल है सो हिसाब को बाहर ये अप्पू की बहुत ख्वाहिश थी यहाँ एक कंपाउंड बदलाना ग्रिल लाना एक साइकिल स्टैंड को भी रेडी हो गए सर और बहुत बड़ा गेट एक जो मेन एंट्री है हाँ वो बड़ा गेट सर वो इसके सर का वो स्लाइडिंग गेट के सर का सर खोलना मुश्किल ऐसा नहीं सर वो वैसा ढक ले तो चल जाना हो रहा जाना इसके ये जो कैंपस है इसके लायक का अप्पू खड़ों को गेट बना रही सर वो ऐसा कुछ होगा आर्च जिसमें आर्च चाहता सर आर्च चाहता तो देखने को बड़ा खूबसूरत होता है जी जी सर। और एक मैं आवाम को और एक गुजारिश क्या है तो जो फर्स्ट PU सेकेंड PU जो यहाँ है एक से एक टॉप यहाँ प्रिंसिपल लेक्चरर से बहुत अच्छा यहाँ एजुकेशन है। मैं हमारे आवाम को एक इत्तला एक अवेयरनेस करना चाहता हूँ 30 तारीख तक का एडमिशन को टाइम है यहाँ वहाँ हजारों के रुपए देखो जमाने से बगल में है अपने बच्चा को यहाँ फर्स्ट PU सेकेंड PU को जहाँ एडमिशन लो कर को बोल को मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से जो आवाम को एक अवेयरनेस करना था वो अवेयरनेस के अनुसार इसके पीछे भी कॉलेज के पीछे भी तनवीर सेठ जो एजुकेशन ये मिनिस्टर थे वो टाइम को ये उनकी बदौलत सर ये भी तनवीर सेठ साहब की अल्लाह ताला तनवीर सेठ साहब को हयात अभी उम्र दराजी करें दे हयाती दें दे दुश्मना की नज़र से बचा को अब जो आने वाले महीने में जो मिनिस्टरी उनको मिल रही है अच्छी टॉप मिनिस्टरी मिलने देकर को हमारी सबकी दुआ सर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारे नसरुद्दीन बाबू साहब BO रेवन्ना सर तनवीर सेठ साहब की खूबी जो बयान करे और मैं और कुछ मैं साहब के बारे में कह नहीं सकता। अपने बाबूदा को एक चीज पूछे अंदर खूबसूरत है बाहर कैसा खूबसूरत या चेकर को तो देखो अफसर भी एक मिसाल बोलता हूँ मैं अब हमें शादियाँ हुई
शादी से पहले हमें औरत को देखने जाती हैं तो हमारे सासा क्या कर को रहती है, औरतों को लिपस्टिक पाउडर मतलब लगा वो क्या करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। जब वो खूबसूरत आगे देखते हैं हमें क्या करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शादी होने तैयार ही करती हैं। पैसा स्कूल को खूबसूरत आगे ले लेता है तो बाहर की खूबसूरत आगे को देख को मतलब जितने भी यहाँ से जाती आती क्या रे स्कूल इतनी खूबसूरत है, बाहर से अंदर भी जाना अच्छा रहेगा ना कर को बोल को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराती। पैसा जो है साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर उनका एक विजन है, स्कूल अच्छे होना और एक ही चेक कलर होना, ब्लू कलर का और ग्रे कलर कर को। यहाँ भी इंशाल्लाह मिलाद बाग का जो ग्रिल है वैसा डिजाइन के जो है ग्रिल आती है, कंपाउंड आता है और हाईटेक जो है कंक्रीट का मतलब बोर्ड आगो उसके ऊपर जो है जैसा प्राइवेट कैंपस में बोर्ड डाल को रहती ना स्कूल के, यहाँ क्या भी कोई सी भी कॉलेज है वो डालते नहीं, निज़ाम यहाँ एजुकेशनल हब नहीं करते कैंपस कर को डालते और अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या करता हूँ। और ये काम होते हुए और 2 स्कूल का साहब के लेटर पर काम पास हो गए। एक पुलिस लाइन जैसा रेवन्ना सर को भी जरीना खुर्शीद मैडम साहबा को साहब वहाँ भेजे थे, साहब लेटर दिए एस्टिमेट को फॉलो अप करे, वहाँ भी 31 लाख का काम पास होता। वो स्कूल भी जो है मतलब डेवलप होते रिनोवेट होको, बाद में बन्नी मंडप हुटको के अंदर कन्नड़ा और उर्दू मीडियम है, वहाँ को 31 लाख रुपए हो कहीं। हमारे साहब को शुरू से भी हमें क्या गिला करते हैं, तुम्हें आओ आओ काम को आओ करके बोले तो आते नहीं। अब भी ये काम के बारे में हमें हमारी मनमानी से कर रही नहीं, साहब कने बाबूदा हमें सब बीओ सर सब बात करे, तुम्हें काम स्टार्ट करो, काम मुकम्मल होने के बाद मैं इनाग्रेशन करने आता हूँ करके बोले। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तनवीर सेठ साहब को सेहत अता फरमान दे और ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमें सुनी सो जितने भी बच्चे पढ़े ऑफिसर बनी सो हमारी माँ बहना से गुजारिश करती हैं, खाली प्राइवेट कैंपस हमें बिल्डिंग को कलर अच्छा रहता है, हाँ वॉशरूम पाक करती हैं तो दीवान है को आदमी हजारों के रुपए देखो ये करती हैं। यहाँ देखो कॉलेज के अंदर खाली सिर्फ 250 रुपए कॉलेज के अंदर पीयूसी। माँ बहना से गुजारिश क्या करता हूँ, हमारी हदबंदी के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाए तो उनकी सेफ्टी रहे और इल्म अच्छा होता है, क्या भी चीज़ को आए जा करे जा। पूरे यहाँ जितने भी हाई स्कूल है, लोअर प्राइमरी स्कूल है, कॉलेज है, मौलाना आज़ाद है, हमारी अवाम से कौम से गुजारिश क्या करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ जमा को जो है ये स्कूल को जो है मतलब आगे बढ़ाओ को मेरी बात बोलते हुए मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारे इस हलके के एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब और उनके वालिद मोहतरम अलहाज अजीज़ सेठ साहब का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये हमारे अजीज़ सेठ साहब का ये ख्वाब था कि ये जो पुरानी जनाना नॉर्मल स्कूल के नाम से जानी जाती थी, तारीखी स्कूल थी ये, यहाँ पर हमारे वालिदैन भी, मेरी वालिदा भी यहाँ से तालीम याफ्ता हो चुकी हैं, वो यहाँ से तालीम पाकर लेक्चरर भी हुई थी। तो ये निज़ामिया कैंपस जो है हमारे सेठ साहब का ख्वाब अपने फर्जंद अर्जुमन तनवीर सेठ साहब के हाथों पूरा हो रहा है। तो यहाँ प्राइमरी लेवल से लेकर हाई स्कूल, पीयू कॉलेज और अब आइंदा डिग्री कॉलेज भी होने वाली है। ये हमारे सेठ साहब की मेहनत और उनकी मशक्क़त का नतीजा है। तो इसका हाल पुरसाने हाल ऐसा था कि बहुत दिन पहले ये कुश्ती का मैदान भी हुआ करता था, लेकिन आज माशाअल्लाह ये सारी कर्नाटक रियासत में निज़ामिया कैंपस, एजुकेशन कैंपस बोले तो एक बेहतरीन कैंपस जो कहीं भी कोई स्कूल ऐसी नहीं है, ऐसा का कैंपस नहीं है, इस तरह से आ रहा है। तो आज हमारे सेठ साहब, हमारे तनवीर सेठ सर जो है कंपाउंड के लिए जो 30 लाख रुपए हमारे कॉरपोरेशन की जानिब से सैंक्शन कराए हैं, इसके साथ साथ मैसूर के अपने हलके में हो या शहर में कई स्कूलों के लिए, कई मदरसों के लिए बहुत से तरक्याती काम यहाँ पर अंजाम दिए ही। इसमें अभी अफू ने कहा पुलिस लाइन हुटको बनी मंडप, और हमारे बीओ सर बोले कि एजुकेशन, क्योंकि वो एक साबिक वजीर तालीम थे हमारे तनवीर सेठ सर, वो एजुकेशन में सिर्फ अपने 22 महीनों में इतना एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही पूरा परिवर्तन बोलती ना, एक चेंजेस ऐसा लाए जो आज भी ऑफिसर्स हो
हमारे बीओ सर होंगे, डीडीपी तमाम इनकी तारीफ करते हैं हमारे तनवीर सेठ सर की। तो एजुकेशन से जो लगाव है ये हमारे स्कूलों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह हमारे ये इंजामिया कैंपस भी एक खूबसूरत कंपाउंड के साथ और एक गेट के साथ निखर आएगी। पहले तो एक बगीचा भी हो गया है यहाँ पर। तो मैं हमारे तनवीर सेठ सर का फिर से एक बार मैं हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बात यहाँ पर हमारे ये बीओ सर आने के बाद भी रेवन्ना सर ये मैसूर के अब जितने भी हमारे नॉर्थ के जो स्कूल्स हैं बिलखुसूस हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स उर्दू हो या कन्नड़ा, बहुत से टीचर्स को लेकर बड़े ही चेंजेस ला रही, तब्दीलियां ला रही, निसाब में हो, सिलेबस में, और जो रिजल्ट एसएलसी का था उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तरक्की करने के लिए बहुत ही मेहनत उन्होंने लगाई है। उनका भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे सेठ साहब के किए क्या है कि तो हमारे इन स्कूलों में इंग्लिश बाइलिंगुअल का निज़ाम भी लाने की, बहुत से स्कूल्स उर्दू के साथ इंग्लिश बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश में उर्दू और इंग्लिश दोनों को पढ़ाया जा रहा है। तो इस कैंपस में भी अब जो ये सेंट्रल प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी इंशाल्लाह आइंदा दिनों में अब इसी साल होने का अंदेशा है इंग्लिश के साथ।